नमस्कार। बुंदेलखंड की माटी के हम सब के प्रिय कवि, एक बेहतरीन गज़लगो महेश कटारे सुगम जी की गज़लें जहां लोक की महक लिए होती हैं, वहीं वे अपनी समकालीनता में बहुत पैने धारदार हथियार की तरह भी होती हैं। वे एक औजार की तरह काम करती हैं, जहाँ पे वो शिल्प जो है वो राष्ट्रीय स्तर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ वो भाषा और रूपक और शब्द जो है वो बुंदेली के अपनी गज़लों में लेके आते हैं। उन्होंने बुंदेली के न जाने कितने ऐसे शब्द जो लगभग अब प्रयोग से बाहर हैं, उनको अपनी गज़लों के माध्यम से जिंदा रखा है। उनकी रचनाएं सामंत के इतिहास का यशोगान नहीं करती। बुंदेलखंड के जो और लेखक हैं, जो कवि हैं, उनमें जो एक सामंत का जो नॉस्टैल्जिया मिलता है, यहाँ पे महेश कटारे सुगम उनसे अलग खड़े होते हैं। उनकी रचनाएं जो हैं वो सामंत के इतिहास का यशोगान नहीं है, ना ही वे जीर्ण मान्यताओं को पोषित करती मिठगोलियाँ होती हैं। वे ऐसी कुनैन की गोलियां हैं जो मर्ज को जड़ से खत्म करने की कोशिश करती हैं। बहुत सीधी, मारक और कटु बातें भी वो अपनी गज़लों में, अपनी रचनाओं में कहते हैं। सुगम जी अपनी गज़लों से बीमार समय, समाज, राजनीति और व्यवस्था में बहुत प्यार से एक नस्तर लगाते हैं। उनका स्नेह हमारी पीढ़ी के रचनाकारों को भी भरपूर मिला है, और आज उनको इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मैं उन्हीं के चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जो लोग सवालों के साये से भी डरते हैं, वो ढूंढ नहीं पाते माकूल जवाबों को। मैंने कहा कि उनकी गज़लें हर जगह सवाल खड़े करती हैं। तो जो लोग सवालों के साये से भी डरते हैं, वो ढूंढ नहीं पाते माकूल जवाबों को। और शादाब दरख्तों को देखो तो जड़ें देखो, शादाब दरख्तों को देखो तो जड़ें देखो, कांधों पे बिठाती हैं औलाद सा शाखों को। और बहते हुए दरिया से कोई ये सुगम पूछे, क्यों मिलने नहीं देता आपस में किनारों को। तो दोस्तों, इस मयार के शायर, गज़लगो, कवि महेश कटारे सुगम जी का होना हमारी भाषा को समृद्ध करता है, और उनका स्नेह हम सबको जब भी हम लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मिलता रहता है। लेकिन एक पक्ष जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, वो ये कि महेश कटारे सुगम जी इतने अच्छे कवि और गज़लगो हैं, उतने अच्छे ही कथाकार भी हैं। और मैं ख़ास तौर से उनकी कहानियों की बात करना चाहूँगा कि उनका हाल ही में एक कहानी संग्रह आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है फसल। ये देखिए, तो ये उनका हाल का कहानी संग्रह है। और अभी उनका उपन्यास भी आया है, रोटी पुत्र। तो ये रोटी पुत्र उनका उपन्यास है। महेश कटारे जी की कहानियाँ एक समय बहुत चर्चा में रहीं, हंस जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं, और उनमें भी उन्होंने जो बुंदेलखंड की बात, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की भाषा वाणी, वहाँ की जो शिल्प है, उस सब को, वो जो किस्सों का शिल्प है, जो वहाँ बुंदेली कथाओं का शिल्प है, उसको वो लाए। और आज भी वो गज़ल, कविता, कहानी और उपन्यास में सक्रिय हैं, और उनकी ये ऊर्जा, रचनात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसी के साथ मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनका ये रचनात्मक जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो यूं ही चलता रहे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।